हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लॉ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम रीड करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो पहले हम आपकी बुक से इसको रीड करेंगे। तो आप बुक का पेज नंबर 101 निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इससे पहले मैं लैंग्वेज को रीड करूँ, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशंस का पूरा होना, मतलब सेलर की साइड से ऑब्लिगेशंस का कंप्लीट होना प्लस बायर की साइड से ऑब्लिगेशंस का कंप्लीट होना। सेलर का ऑब्लिगेशन क्या होता है? गुड्स की डिलीवरी देना, एंड बायर का ऑब्लिगेशन होता है उसको एक्सेप्ट करना एंड इनको पेमेंट करना। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती है, मतलब ये दोनों साथ साथ चलती है। जैसे ही गुड्स की डिलीवरी होगी वैसे पेमेंट हो जाएगा, या फिर पेमेंट होते डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली जो सेलर है वो ये नहीं कह सकता कि मैं एडवांस पेमेंट चाहिए उसके बाद ही डिलीवरी करूंगा। लेकिन अगर बायर सेलर मिलके म्यूचुअल कंसर्न से डिसाइड करते हैं, म्यूचुअली अग्री होकर ये डिसाइड करते हैं कि पहले एडवांस पेमेंट होगा, तो उसी कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अदरवाइज नॉर्मली ये दोनों कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज रीड कर रही हूँ मैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय द बोथ पार्टीज। ठीक है, दोनों पार्टी मतलब सेलर और बायर अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को जब पूरा कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, द ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर इज टू डिलीवर गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज टू टाइम एंड प्लेस, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बायर इज टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे द प्राइस अग्रीड अपॉन। तो ये क्या बोल रहा है? सेलर का ऑब्लिगेशन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने जैसा जैसा डिसाइड किया है कि किस टाइम पर डिलीवरी करनी है प्लस किस प्लेस पर डिलीवरी करनी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको डिलीवरी देना उसका ऑब्लिगेशन है। एंड बायर का ऑब्लिगेशन क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ इस बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे द प्राइस अग्रीड अपॉन। तो उसका बायर का यहाँ पे क्या ऑब्लिगेशन है? पेमेंट करना जो भी प्राइस अग्रीड हुई थी एंड उसकी डिलीवरी लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है एज पर सेक्शन 31 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स एज रिगार्ड द सेलर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर एंड एज रिगार्ड टू बायर एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट देयर ऑफ। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ सेल। तो सेक्शन 31 भी यही बोलता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी देना एंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डिलीवरी को एक्सेप्ट करना एंड पेमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर देयर ऑफ आर कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। दोनों कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाउ एवर द पार्टीज में अग्री अदरवाइज ऑल्सो, मतलब पार्टीज मिलकर म्यूचुअली कुछ अदरवाइज अग्री भी कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था एडवांस पेमेंट वाला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है दोनों पार्टीज़ के ऑब्लिगेशंस का पूरा होना। सेलर की ऑब्लिगेशन होती है गुड्स की डिलीवरी देना जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है उस टाइम एंड प्लेस पे, एंड बायर की यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या होती है? एक्सेप्ट करना डिलीवरी को एंड उसका पेमेंट करना। ठीक है, ये दोनों कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती है जब तक कि बायर सेलर ने मिलकर कुछ अदरवाइज अग्री न किया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स: timely delivery on part of the seller and payment of price as per the term of contract by the buyer। ठीक है, तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हम सीधा आएंगे अब डिलीवरी के डेफिनेशन पे। ठीक है, डिलीवरी की डेफिनेशन भी आपके पेज 101 पर ही दे रखी है। डिलीवरी मीन्स द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ठीक है, वॉलंटरी ट्रांसफर होना गुड्स की पोजीशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब सेलर से बायर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है वॉलंटरी ट्रांसफर, मतलब कोई भी तरीके का कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या अदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए गुड्स का। ठीक है, अब यहाँ पे मोड्स ऑफ डिलीवरी है। ठीक है, मोड्स ऑफ डिलीवरी 3 मोड्स होते हैं: एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो आपका ये समरी चार्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेलर बायर की ऑब्लिगेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड यहाँ पर हम जो डिलीवरी है उसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, पहले हम इसको बुक से रीड करेंगे। एक्चुअल डिलीवरी, पेज 101 पर ही हूँ मैं आपके। एक्चुअल डिलीवरी इज कॉल्ड ऑल्सो द फिजिकल डिलीवरी वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर और हिज एजेंट। द डिलीवरी इज सेड टू बी द एक्चुअल डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, द सेलर ऑफ कार हैंड्स ओवर द कार टू द बायर। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकली पोजीशन का हैंड ओवर करना। जैसे एक सेलर ने एक बायर को कार बेची और कार का उसका फिजिकल पोजीशन हैंड ओवर कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी की डेफिनेशन देखिए: वेयर द गुड्स आर बल्की एंड इनकेपेबल ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी। जहाँ पर गुड्स बल्क में है और वहाँ
जिनकी एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। देन द मीन्स ऑफ द ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू बाय द सेलर टू द बायर। तो यहाँ पर फिजिकली तो पोजीशन हैंड ओवर नहीं होगा, लेकिन द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन है वो यहाँ पर हैंड ओवर होगा। मतलब सिंबॉलिक का मतलब यही है, एज ए सिंबल हम कुछ मीन्स यहाँ पे हैंड ओवर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हैंडलिंग ओवर द की ऑफ अ वेयर हाउस टू द बायर इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। तो मान लो अगर कोई ए ने बी को कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल आउट की, तो प्रॉपर्टी को उठा के और फिजिकल डिलीवरी देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी अगर कीज़ को वो हैंड ओवर कर देगा, तो कीज़ है वो क्या हो गया यहाँ पे द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन, एंड यहाँ पर जो डिलीवरी हुई उसको हम क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है। थर्ड आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है, द वेयर द थर्ड पार्टी हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ सेल acknowledge to the buyer that he holds the goods on his behalf. The delivery is the constructive delivery. अब यहाँ पर constructive delivery का मतलब क्या होता है कि मान लो सेलर की जो गुड्स है वो किसी थर्ड पार्टी के पास में पड़ी है। अब एट द टाइम ऑफ सेल जो थर्ड पार्टी है वो इंडिकेट करती है या एक्नोलेज करती है बायर को कि जो वो थर्ड पार्टी है वो सेलर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डिलीवरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये क्या बोलता है, A says to B 50 bags of the wheat laying in the C's go down. ठीक है। A gives an order to C asking him to transfer the goods to the B. A assent to such order and transfer the goods in his books to B. ठीक है। A then hand over the order to B. This is a constructive delivery. तो ये क्या बोल रहा है, मान लो ए ने बी को 50 बैग बेचे किसके, गेहूं के, और जो वो गेहूं है ए के वो सी के गोडाउन में पड़े हैं, एंड सी ए ने क्या किया, सी को ऑर्डर दिया एंड उसको बोला कि वो बी के फेवर में जो वो बैग्स है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो सी ने क्या किया, अपनी बुक्स में लिख लिया कि उसने बी के फेवर में ट्रांसफ़र कर दिए, एंड वो ऑर्डर था उसने ए को हैंड ओवर कर दिया, एंड ए ने क्या किया, वो जो ऑर्डर की कॉपी थी वो बी को हैंड ओवर कर दी। तो इस तरीके से ए और बी के बीच में ये जो डिलीवरी हुई है उसका हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी